अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिम सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बवासीर पर बात करेंगे। बवासीर की वजूहात, इलामात और इलाज पर बात होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, बवासीर दो किस्म की होती है। एक को हम बादी बवासीर और दूसरी को हम खूनी बवासीर कहते हैं। खूनी बवासीर में मकद के अंदर और बाहर सुर्ख रंग के मस्से बन जाते हैं। ये मस्से अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं और इनसे खून जारी होता है। कब्ज़ रहने की वजह से पाखाना करते वक्त ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दबाव पड़ने से खून जारी हो जाता है। ये मर्ज़ पुराना हो जाए तो कतरा कतरा टपकता रहता है और इसकी वजह से सख्त दर्द होता है और मरीज़ के लिए बैठना भी मुश्किल हो जाता है। खून बहने की वजह से कमज़ोरी हो जाती है और मकद में सोजिश हो जाती है। इसके अलावा अगर बादी बवासीर पर बात करें तो बादी बवासीर में मस्से मकद के बैर होते हैं। पेट में हर वक्त गैस जैसी इलामात रहती हैं और बवासीर से जोड़ों, कमर और जानों में दर्द रहता है। चेहरा और जिस्म की रंगत फीकी पड़ जाती है और खून की कमी की वजह से पीली रंगत भी हो जाती है। इसकी वजह से मकद में जलन और ख़ारिश भी होती है और पाखाना कब्ज़ से आता है। और इसके अलावा बादी बवासीर में खून जारी नहीं होता। दोस्तों, अगर इसके असबाब पर बात करें तो बवासीर की अहम वजह कब्ज़ है, जिसे उम्मुल अमराज़ भी कहते हैं। ये मर्ज़ ज़्यादा देर बैठकर काम करने वालों को भी हो जाता है। इसके साथ साथ तेज़ मिसालियाजात का इस्तेमाल भी इस मर्ज़ की वजह हो सकता है। इसके अलावा शराब नोशी से भी ये मर्ज़ हो जाता है। गर्म और खुश्क अशिया का बकसरत इस्तेमाल भी बवासीर का सबब बन सकता है। दोस्तों, अगर इसके इलाज की तरफ आएँ तो निहार मुँह इंजीर का इस्तेमाल रोज़ाना करें। कम अज़ कम 3 दाने ज़रूर इस्तेमाल करें। कब्ज़ ना होने दें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह कब्ज़ ही है। इसके अलावा रसूद मुसफ़ी 30 ग्राम और मगज़ तुख्म नीम 30 ग्राम ले लें। इसके अलावा अनज़रूद 30 ग्राम और गंधक आमलासार भी 30 ग्राम लेकर इन सब का बारीक सफ़ूफ़ बना लें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह खाने के बाद, एक कैप्सूल दोपहर और एक कैप्सूल रात को ले लें। ये पानी के साथ लेने हैं और 15 दिन से 1 माह तक इस्तेमाल करने हैं। ये बवासीर, खूनी व बादी और मैदे के ज़ख्मों का मुकम्मल इलाज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।